स्टेज का जो फ्रंट है वो पहले 25 या 24 फुट होता था, अब की बार इसको 44 फुट किया गया है ताकि दर्शक आराम से देख सकें और कलाकार भी दर्शकों को ज़्यादा देर इंतजार न करना पड़े। सीन के बाद सीन तैयार होता रहेगा और स्टेज बिल्कुल कंफर्टेबल आरामदायक कलाकारों के लिए भी और दर्शकों के लिए इस साल रहेगी। मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी प्राचीन परंपराओं का निर्वहन करते हुए युवा वर्ग के अंदर एक नई जागृति पैदा करें ताकि वो अपने पूर्वजों से संस्कार लेकर और इस कल्चर को आगे और आने वाली जनरेशन को इसी तरह से शिक्षित करते रहें, बताते रहें। भारत भूषण गर्ग जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। टेंडर की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोविड नियमों के अनुसार ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है, कुर्सियां थोड़ी खुले तौर पर लगाई जाएंगी, 3-3 फुट की दूरी पर मास्क का प्रयोग किया जाएगा और बिल्कुल सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सारा कार्य किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस बार भी नरवाणे के हुड्डा ग्राउंड में श्री रामा भारतीय कला केंद्र द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। हर प्रकार की जो यहाँ पर सुविधा है वो की गई है और यहाँ पर जो रामलीला के जो पात्र है वो अपना अभिनय दर्शाएंगे और लोगों को रामलीला दिखाएंगे। आपको बता दें कि लगातार जो 70 वर्षों के करीब हो चुके हैं और यहाँ पर रामलीला लगातार हो रही है। लोग दूसरे शहरों से भी देखने के लिए रामलीला आते हैं। हमारे साथ रामलीला के जो प्रधान है भारत भूषण, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। हाँ जी, अब की बार रामलीला में क्या विशेष रहेगा? अब की बार ये श्री रामा भारतीय कला केंद्र का मंचन लगातार 10 साल से चल रहा है। अब की बार हमने स्टेज को विशाल रूप दिया है। स्टेज का जो फ्रंट है वो पहले 25 या 24 फुट होता था, अब की बार इसको 44 फुट किया गया है ताकि दर्शक आराम से देख सकें और कलाकार भी दर्शकों को ज़्यादा देर इंतजार न करना पड़े। सीन के बाद सीन तैयार होता रहेगा और स्टेज बिल्कुल कंफर्टेबल आरामदायक कलाकारों के लिए भी और दर्शकों के लिए इस साल रहेगी। कुछ कलाकार जो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनकी पूर्ति कैसे की जाएगी? कुछ कलाकारों को जो हमारे बड़े ही साथी कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे उनकी हमें कमी अखरती रहेगी। परमात्मा उनको अपने चरणों में जगह दे, लेकिन सृष्टि का नियम है जैसे अंधेरे के बाद सुबह सवेरा होता ही है, उसी प्रकार अब की बार नए कलाकारों ने काफ़ी मेहनत करके उनके स्थान की पूर्ति कर रहे हैं। जिस प्रकार आपने बताया कि डबल स्टेज बनाई गई है तो उसका क्या विशेष रहेगा? उसका उसका विशेष ये रहेगा जी, पर दर्शकों को अगले सीन का इंतज़ाम कम समय में करना पड़ेगा और अगला सीन बहुत ही सेकंडों में तैयार हो जाएगा ताकि पब्लिक ज़्यादा इंतजार न कर सके। तो सारे पर रावण का दहन होगा तो उसमें क्या विशेष है जी? कितने फुट का रावण दहन किया जाएगा? अब की बार हम प्रशासन से अनुमति लेकर प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्य करेंगे। अभी तक हमको रामलीला की मंजूरी तो मिल चुकी है, लेकिन दशहरे के लिए अभी गाइडलाइन प्रशासन जो भी देगा उसी हिसाब से कार्य करेंगे। तो क्या टाइमिंग रहेगा जी? हाँ, रामलीला का टाइम 8:30 बजे और ठीक 8:40 पर हम आरती का पर्दा उठा देते हैं। तो जो भीड़ होती है हर बार की तरह, भीड़ को कंट्रोल के लिए क्या सुविधा? भीड़ के को हम अब की बार पूरे कोविड नियमों का पालन करते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग भी बनाएंगे और मास्क का प्रयोग भी करेंगे। आपको बता दें कि लक्ष्मण देवारिया जी के शुरुआत की गई थी रामलीला की और लगातार 70 वर्ष के करीब हो चुके हैं। नरवाणे के अंदर रामलीला चल रही है और भारत भूषण को ये जो लगातार रामलीला का आयोजन कर रहे हैं और लोगों को एक प्राचीन सभ्यता उससे दर्शा रहे हैं। और हमारे साथ सुशील कौशिक जी, हम इनसे बात करें। हाँ जी, लगातार 70 वर्षों से नरवाणे के अंदर रामलीला चल रही है, तो क्या कहना आपके? मैं श्री रामा भारतीय कला केंद्र के प्रधान भारत भूषण गर्ग जी व इनके जितने भी टीम के मेंबर हैं सभी को इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इन्होंने नरवाणा शहर के सभी नागरिकोों को पुरानी परंपरा को चलाए हुए हैं और हर वर्ष पीछे की भांति अच्छे तरीके से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। आप भी सदस्य के तौर पर जुड़े हुए तो कैसा फील होता है जी? बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम तो इस बात के लिए इस भारत भूषण गर्ग जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हाँ जी, प्रधान जी, क्या कहना आपका? जो रामलीला नरवाणे के अंदर चल रही है लगातार 70 वर्षों से, क्या कहना आपका? मैं सबसे पहले तो भारतीय रामा कला केंद्र के जो हमारे प्रधान हैं, जो सारी सोसाइटी है, उन सबको बधाई देता हूं, क्योंकि वो हर साल की तरह अब की बार भी बहुत जोश और खरोश से ये रामायण का पाठ करेंगे, रामलीला करेंगे और इससे एक संदेश जाता है देश प्रदेश में कि जो हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है उसको नए सिरे से नए लोगों में, नए बच्चों में वो संस्कृति पैदा हो और उनके राम और सीता के आचरण अपने उसमें जीवन में ढालें। ये सबसे बड़ा संदेश देने का काम करते हैं। हाँ जी, प्रधान जी, कहीं ना कहीं जो रामलीला ग्राउंड की कमी है तो उसके बारे में क्या कहना? कोई आपने प्रशासन को अपील की उसके बारे में? ये
कई बार पिछली बार भी प्रयास किया गया था जब श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला मंत्री थे, उसके बाद हमने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन आज तक हमारी ये मांग सिरे नहीं चढ़ी। अब की बार हमारा पूरा प्रयास रहेगा भाई अगले साल जब हम रामलीला करें तो अपने खुद के ग्राउंड में करें। और अब की बार जब भी नगर परिषद के चुनाव के बाद जो भी नगर परिषद बनेगी, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि हमें ग्राउंड के लिए ज़मीन दी जाए। तो शुभारंभ के मौके पर कौन कौन मौजूद रहेगा जी? शुभारंभ के ऊपर हम नरवाणा के सबसे पहले दिन बाबा गायत्री साहब के महंत अजय गिरी जी यहाँ आकर उनके चरण वंदना करके हम उनका आशीर्वाद लेके रामलीला शुरू करते हैं। और प्रतिदिन शहर के प्रतिष्ठित जो भी हमारे नागरिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, उनको यहाँ बुलाते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं और उन्हीं के हाथों से इनका शुभारंभ किया जाता है। लगातार युवा वर्ग वो भी आगे जुड़ रहे हैं, तो आपकी टीम है तो कितने सदस्य जुड़ रहे हैं? ये हमारी लगातार तकरीबन 115 हमारे सीनियर साथी हैं और 18 के करीब अब की बार युवा साथियों की अलग टीम बनाई है जो, और इसमें लगातार हमारे पास आवेदन आ रहे हैं वे हमें भी मेंबर बनाइए। अब आगे जब भी मेंबर की प्रक्रिया होगी तो ये इस क्लब का और विस्तार होगा। युवा वर्ग पश्चिमी सभ्यता की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन आप रामलीला करके युवाओं को जोड़ रहे हैं, तो कैसा? हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपनी प्राचीन परंपराओं का निर्वहन करते हुए युवा वर्ग के अंदर एक नई जागृति पैदा करें ताकि वो अपने पूर्वजों से संस्कार लेकर और इस कल्चर को आगे और आने वाली जनरेशन को इसी तरह से शिक्षित करते रहें, बताते रहें। धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि नरवाणे के अंदर 5 अक्टूबर से रामलीला शुरू हो जाएगी और इसका टाइम रहेगा 8:30 बजे और देर रात तक रामलीला चलेगी। लगातार यहाँ पर हुड्डा ग्राउंड के अंदर रामलीला का आयोजन पिछले 70 वर्षों से लगातार चल रहा है। और अब की बार रामलीला में विशेष है, डबल स्टेज बनाई गई है और डबल स्टेज के माध्यम से ताकि लोगों को ज़्यादा यहाँ पर समय बर्बाद ना हो और लोगों को जल्द से जल्द अगला सीन मौके पर मिल जाए। आपको बता दें लगातार जो रामलीला 70 वर्षों से चल रही है, बल्कि अपितु सारे भारतवर्ष में ही इसकी धूम है। और जब आप लिव टेलीकास्ट करते हो, पिछले साल कनाडा और वहाँ से लाइव तो टेलीफोन आए कि आपकी रामलीला हम देख रहे हैं और बहुत अच्छी चल रही है। उसी टाइम में साथ की साथ एक अयोध्या के अंदर भी रामलीला चल रही थी। अयोध्या भी डायरेक्ट थी, वो हाई स्केल पे थी, हमारी लो स्केल पे थी, मगर देखने वालों का और रेस्पॉन्स हमें नरवाणा रामा भारतीय कला केंद्र को ही मिला। रामलीला के बारे में या कला के बारे में तो कुछ कहना ही मतलब वो है, सबको पता है। कम से कम भी 75-78 साल हो गए यहाँ पे रामलीला का मंचन होते हुए, और शुरू से ही इसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। कलाकार जो हैं मंजे हुए हैं और जो हमें डायरेक्टर मिलते रहे परमात्मा की दया से, ऐसे मंजे हुए डायरेक्टर मिले कि अगर इस स्टेज के ऊपर कोई एक्टर नहीं चल सका तो वो किसी स्टेज पे कामयाब नहीं हो सका। ये बिल्कुल इसमें कोई मतलब वो बात नहीं है। मगर इस मौके पे मैं प्रधान जी से भी और अपने आप पत्रकार साथियों से भी और बाकियों से भी एक मन के अंदर टीस है कि 75 साल के करीब हो गए हमें रामलीला दिखाते हुए यहाँ पे, और रामलीला का नाम भी है, ऐसी बात नहीं है भी नाम ना हो। हर शहर के अंदर चाहे छोटा से छोटा शहर है, चाहे जींद है, चाहे चीका है, चाहे कुरुक्षेत्र है, चाहे रोहतक है, चाहे कहीं भी है, उसका अपना ग्राउंड है। मगर एक नरवाणे का क्या कहें कि मतलब यहाँ मतलब ग्राउंड नहीं है। और इसलिए मेरी तो यही इच्छा है कि आने वाले समय में बहुत जल्द से जल्द अपना एक रामलीला ग्राउंड भी होना चाहिए ताकि हम फ़ख्र से ये कह सकें कि हमारा भी एक रामलीला नरवाणे का रामलीला ग्राउंड है। बस मैं यही बात बहुत अच्छी बार पूछा है कि अब की बार जो पहले ये चौड़ाई स्टेज की 20 फुट होती थी, लेकिन अब की बार ये 44 फुट बनाई गई है। ये जैसे डबल डेकर बस होती है नहीं, उस तरह की ये बनाई गई है। पहले ऐसा होता था एक सीन आगे चल रहा है, अगर वो सीन ड्रॉप हो जाता था तो उसके बाद दूसरे सीन की तैयारी उसी पर्दे पर की जाती थी, उसमें समय लगता था। तो अब की बार ये किया गया है, एक साइड में एक सीन चल रहा है तो दूसरे सीन की तैयारी साइड में की जाएगी और वो सीन ख़त्म होते ही साइड वाला सीन का पर्दा उठ जाएगा। यानी जो समय लगता था नहीं, जिससे पब्लिक ये महसूस करती थी भाई समय लिया जा रहा है, वो समय अब की बार नहीं लिया जाएगा। सीन पहला सीन ख़त्म हुआ, उसी टाइम दूसरा सीन साइड में तैयार किया जाएगा और वो जिस तरह अयोध्या की वो रामलीला दिखाई गई थी उसमें 3 पोर्शन थे, पिछले साल हमने देखी थी, तो 3 की तो यहाँ फैसिलिटी नहीं थी, इतनी जगह नहीं थी, तो हमने ये डबल ये किया है। तो किसी भी प्रकार की जो बीच में दर्शक कई दफ़ा बोर हो जाते थे, पीछे टाइम लगता था,
वो अब की बार बोरियत नहीं होगी, साथ ही साथ सीन तैयार होगा और बड़े अच्छे ढंग से सुचारू रूप से अब की बार रामलीला का ये दृश्य आपके सामने दिखाया जाएगा। पत्रकार बंधुओं से यही निवेदन है, वो पहले भी पूरा साथियों का सभी का साथ देते आए हैं, आगे भी हम यही आशा करते हैं कि वो साथियों का पूरा साथ देंगे। और हमारे सीनियर कलाकार वेद जी ने जो ग्राउंड के बारे में कहा है, तो हमारी यही विनती है कि कितने साल हो गए हैं यहाँ रामलीला करते हुए, तो इसको कोई ग्राउंड नहीं मिला है, तो कोई ऐसा ग्राउंड मिला जाए जो कि रामलीला के नाम से हो, कला केंद्र के नाम से हो। तो हम सरकार से भी यही दरख्वास्त करते हैं। धन्यवाद।